गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत 12 सप्ताह के बाद क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटम, प्लेसेंटा, ओवरी या इंडोमेट्रियम? तो इसका उत्तर होगा प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर बी। 12 सप्ताह के बाद प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत प्लेसेंटा बन जाता है। दूसरा नंबर, भ्रूण हृदय गति सबसे पहले किस सप्ताह में डपलर से सुनी जा सकती है? 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 से 10 सप्ताह या 12 सप्ताह? तो इसका उत्तर होगा 8 से 10 सप्ताह, यानी सी नंबर। 8 से 10 सप्ताह पर हेड हेड हेल्ड डपलर से FHR मिल जाती है। तीसरा नंबर, HELLP सिंड्रोम में एल किसके लिए है? लो प्लेटलेट्स, लिवर डिस्फंक्शन, LDH इंक्रीज, लो हीमोग्लोबिन? तो इसका उत्तर होगा LDH इंक्रीज, सी नंबर इसका आंसर होगा। HELLP इक्वल टू हीमोलाइसिस, इलेवेटेड लिवर इंजाइम, लो प्लेटलेट्स। अब आते हैं चौथा नंबर, शोल्डर डिस्टोसिया में पहला रिकमेंडेड मैन्यूवर कौन सा है? वुड स्क्रू, MC रॉबर्ट्स मैन्यूवर, जावानेली या फंडल प्रेशर? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, MC रॉबर्ट मैन्यूवर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। MC रॉबर्ट सबसे सुरक्षित और प्रथम कदम है। अब आते हैं पांचवा नंबर, PPH में सबसे प्रभावी यूट्रोटोनिक कौन सा है? मिसोप्रोस्टोल, ऑक्सीटोसिन, कार्बोप्रोस्ट या इर्गोमेट्रिन? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। एक्टिव मैनेजमेंट में ऑक्सीटोसिन फर्स्ट लाइन है। अब आते हैं छठा नंबर, कंप्लीट मोल में सबसे सामान्य कैरियोटाइप 46XX पेरेंटल, 46XY, 69XXY या 45X? तो इसका उत्तर है ए नंबर, 46XX पेरेंटल, यह है कैरियोटाइप। कंप्लीट मोल में मैटरनल जीन एब्सेंट होता है। 7 नंबर, फेटल मूवमेंट सबसे पहले कब महसूस होती है? प्रीमी ग्रेविडिया, यानी 14 सप्ताह, 16 सप्ताह, 18 से 20 सप्ताह या 22 सप्ताह? तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, 18 से 20 सप्ताह। प्रथम गर्भ में कुकनिंग 18 से 20 सप्ताह। 8 नंबर, गर्भावस्था में फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्यों होती है? RBC डिक्रीज, हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज या आयरन लॉस? तो इसका उत्तर है सी नंबर, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज। अब आते हैं इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्लाज्मा अधिक बढ़ने से डायलूटेशनल एनीमिया होता है। 9 नंबर, प्री इक्लेम्पेशिया का अर्लीस्ट संकेत? BP बढ़ना, इडेमा, हेडेक या ब्लरिंग विजन? तो इसका उत्तर होगा BP बढ़ना, ए नंबर। सबसे पहले BP में राइज दिखाई देता है। 10 नंबर, बिशॉप स्कोर में सबसे महत्वपूर्ण घटक है? सर्वाइकल लेंथ, पोजीशन, इपेसेमेंट या डायलिटेशन? तो इसका उत्तर है डी नंबर, डायलिटेशन। डायलिटेशन में हाईएस्ट स्कोर मिलता है। 11 नंबर,
ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे पहले कौन सा भाग जन्म लेता है? नी, बटक्स, फीट या एब्डोमेन? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बटक्स। फ्रेंच ब्रिज में बटक पहले आते हैं। 12 नंबर, ट्विन प्रेगनेंसी में सबसे अधिक कॉम्प्लिकेशन किस में? डाइकोरोनिक ट्विंस, मोनोकोरियोनिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस? तो इसका उत्तर होगा मोनो ऑप्शन नंबर बी, मोनोकोरियोनिक ट्विंस। मोनोकोरियोनिक ट्विंस में TTTS सहित जोखिम बढ़ा। 13 नंबर, एक्टिव फेज ऑफ लेबर कब शुरू होता है? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर? तो इसका उत्तर होगा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अपडेटेड WHO गाइडलाइन, एक्टिव लेबर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर डायलेशन। 14 नंबर, कोड प्रोलेप्से का इमीडिएट मैनेजमेंट, ऑक्सीजन देना, सी सेक्शन तैयार करना, मदर को चिल्लाना या फंडल प्रेशर? तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, सी सेक्शन तैयार करना, यानी ऑप्शन नंबर बी, सी सेक्शन तैयार करना। अब आते हैं इसका व्याख्या देख लेते हैं। मस्ट अर्जेंट एक्शन इज इक्वल टू इमरजेंसी सी सेक्शन। 15 नंबर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे कॉमन साइट ओवेरी, इंटरस्टेटाइल, एम्पुला या सर्विक्स? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पुला। 70% केसेस एम्पुलरी रीजन में पाए जाते हैं। 16 नंबर, गर्भावस्था में मैटरनल इंसुलिन रेजिस्टेंस किसके कारण होता है? प्रोजेस्टेरोन, HCG, HPL या एस्ट्रोजन? तो इसका उत्तर होगा HPL। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन इंसुलिन एंटागोनिस्ट है। 17 नंबर, अपगार स्कोर किस समय लिया जाता है? 30 सेकेंड, 1 और 5 मिनट, 10 और 20 मिनट, 3 और 6 मिनट? तो इसका उत्तर होगा 1 और 5 मिनट। स्टैंडर्ड टाइमिंग आपका इसको लेने का है 1 मिनट और 5 मिनट। 18 नंबर, एमनियोटिक फ्लूइड की अधिकतम मात्रा किस सप्ताह में? 28 सप्ताह, 30 सप्ताह, 34 सप्ताह या 40 सप्ताह? तो इसका उत्तर होगा 34 सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी। AFI पीक अप्रोक्स 32 to 34 वीक्स। 19 नंबर, गायनेकोलॉजी में सबसे कॉमन ओवरियन ट्यूमर, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, सेरस सिस्टाडियोनमा, डर्मोइड सिस्ट या मुसिनोस सिस्ट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेरस सिस्टाडियोनमा। ओके, बिनाइन सीरियस ट्यूमर सबसे कॉमन। 20 नंबर, सर्वाइकल कैंसर की सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग, अर्ली सेक्सुअल इंटरकोर्स, HPV इन्फेक्शन 16 और 18 या विटामिन डिफिशियंसी? तो इसका आंसर होगा HPV इन्फेक्शन 16-18। HPV हाई रिस्क टाइप मेन काउज है। HPV का फुल फॉर्म है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। अब आते हैं 21 नंबर, IUCD इंसेशन का बेस्ट टाइम, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, किसी भी समय, प्रेगनेंसी में या इमीडिएट आफ्टर ओव्यूलेशन? तो इसका उत्तर होगा मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। सर्विक्स सक और प्रेगनेंसी चांसेस कम होता है जब मेंस्ट्रुएशन के दौरान। 22 नंबर, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म, क्लेमाइडिया, ई कोलाई, कैंडिडा या HSV? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
क्लाइमेडिया। क्लाइमेडिया ट्रैकोमाइटिस लीडिंग काउज, क्या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का लीडिंग काउज है। 23 नंबर, पीसीओएस में सबसे सामान्य सिम्टोम एमनोरिया, एक्ने, ओलिगोमेनेरिया या इनफर्टिलिटी। तो इसका उत्तर होगा ओलिगोमेनेरिया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इरेगुलर साइकिल सबसे टिपिकल है। 24 नंबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की अवधि सामान्यतः 5 मिनट, 15 मिनट तक, 20 मिनट या 30 मिनट। तो इसका उत्तर होगा 15 मिनट तक, ऑप्शन नंबर बी। 15 मिनट्स के भीतर प्लेसेंटा निकलने की उम्मीद। 25 नंबर, फोलिक एसिड कब लेना आवश्यक, सेकंड ट्राइमेस्टर, कंसेप्शन के पहले से, आफ्टर 20 वीक्स या 36 वीक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंसेप्शन के पहले। एनडीटी रोकने के लिए प्री कंसेप्शन से आवश्यक। 26 नंबर, यूट्राइन रप्चर का अर्लीस्ट साइन, वेजाइनल ब्लीडिंग, लॉस ऑफ स्टेशन, हाइपोटेंशन या फेटल डेथ। तो इसका आंसर होगा लॉस ऑफ स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। फेटस ऊपर की तरफ घिसक जाता है, लॉस ऑफ स्टेशन। अब आते हैं 27 नंबर, सबसे कॉमन काउज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एवर्शन, इन्फेक्शन, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ट्रॉमा या स्ट्रेस। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। 50-60% एबॉर्शन जेनेटिक काउज से। 28 नंबर, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कब कहा जाता है, 38 सप्ताह, 40 सप्ताह, 42 सप्ताह के बाद या 43 सप्ताह। तो इसका उत्तर होगा 42 सप्ताह के बाद, क्या कहलाता है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहा जाता है। 42 सप्ताह के बाद क्या होता है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। 29 नंबर, प्लेसेंटा प्रेविया का क्लासिकल सिम्टोम, पेनफुल ब्लीडिंग, सेवियर एब्डोमिनल पेन, पेनलेस ब्लीडिंग या फीवर। तो इसका उत्तर होगा पेनलेस ब्लीडिंग। ब्राइट रेड पेनलेस ब्लीडिंग हॉलमार्क है। 30 नंबर, मेनोपॉज में सबसे पहले कौन सा हार्मोन कम होता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एफएसएच या एससीजी। तो इसका आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। रात्रि मूत्रता क्या है, बिस्तर बनाना, बिस्तर गीला करना, नींद में चलना या नींद में बात करना। तो इसका उत्तर होगा बिस्तर गीला करना, यानी बेड वेटिंग, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्तर गीला करना, बेड वेटिंग। अब आते हैं 32 नंबर, पेप स्मीयर, यानी पेप स्मीयर का प्रयोग किसकी पहचान स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, ओवरियन कैंसर, एंड्रोमेट्रियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर। तो इसका उत्तर होगा सर्वाइकल कैंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए, सर्वाइकल कैंसर। अब आते हैं 33 नंबर, अंडवाहिनी अस्थानीय गर्भावस्था यानी ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अंडवाहिनी के फटने पर शल्य क्रियात्मक उपचार कौन सी है, सेल्पिग्नेक्टोमी, ओफोरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी या वैसेक्टोमी। तो इसका उत्तर होगा सेल्पिग्नेक्टोमी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 34 नंबर, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एक गर्भवती महिला 150/90 mm ऑफ Hg रक्तचाप,
प्रोटीनरिया एवं हाथों पर चेहरे की सूजन के साथ परसों कक्ष में भर्ती की जाती है एवं निदान ब्लैंक के रूप में किया जाता है। जोड़ों में दर्द, कब्ज, एएनवी से रक्तस्राव या प्री इक्लेम्पेसिया। तो इसका उत्तर होगा प्री इक्लेम्पेसिया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अब आते हैं 35 नंबर। भ्रूणीय जननांग यानी गोनाड्स विकसित होते हैं मेसोड्रम एवं एंडोड्रम दोनों, एक्टोड्रम, मेसोड्रम या इंडोड्रम। तो इसका उत्तर होगा मेसोड्रम, यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी मेसोड्रम। अब आते हैं 36 नंबर। गर्भाशय गिरवा को पूर्णता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? अबगार स्कोर, डाउन स्कोर, बिशप स्कोर या न्यू ब्लाड स्कोर। तो इसका उत्तर होगा बिशप स्कोर, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिशप स्कोर इसका आंसर होगा। अब आते हैं 37 नंबर। पूर्ण गर्भावधि के भ्रूण के सिर का सामान्य बिया यानी पैराइटल बीपीडी माप होता है 8.8 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर या 9.5 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होगा 9.5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 4 9.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अब आते हैं 38 नंबर। मानव में निषेचन की जगह कौन सी है? अंडाशय, गर्भाशय, योनि या फैलोपियन ट्यूब। तो इसका उत्तर होगा फैलोपियन ट्यूब, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन ट्यूब। अब आते हैं 39। गर्भाशय गिरवा कैंसर से बचाव के लिए प्रयुक्त टीका कौन सी है? बीसीजी, आईजीजी, हेपेटाइटिस बी या एचपीवी। तो इसका आंसर होगा 4 यानी एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी इसका आंसर होगा। 40 नंबर। गर्भाशय कैंसर की पहचान होने पर 45 वर्षीय भगवंती देवी को एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी किया गया। प्रयोगशाला जांच के अनुसार मरीज ने WBC की 8500 पर माइक्रोलीटर संख्या है। सबसे उचित कार्य क्या है? तो 4 ऑप्शन देखते हैं। ऑपरेशन कक्ष को सूचित कर सर्जरी रस्त करवाना, तुरंत सर्जरी को सूचित करना, सामान्य मान होने के कारण किसी एक्शन की आवश्यकता नहीं, प्रयोगशाला को सूचित कर टेस्ट पुनः करवाना। तो इसका उत्तर होगा सामान्य मान होने के कारण किसी एक्शन की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका आंसर होगा। अब आते हैं 41 नंबर। मासिक धर्म चक्रों की लंबाई 32 दिन और LMP जून 10 के रूप में मानते हुए निम्नलिखित में से कौन सी प्रसव की संभावित तिथि होगी? मार्च 12, मार्च 17, मार्च 21, मार्च 27। तो इसका उत्तर होगा मार्च 21, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही होगा। 42 नंबर। प्लेसेंटा को कौन सी एंटीबॉडी पार कर सकता है? IgA, IgG, IgE या IgM। तो इसका उत्तर होगा IgG, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा IgG। 43। टर्न पर प्लेसेंटा का वजन लगभग कितना होता है? 10 ग्राम, 300 ग्राम, 100 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम या 1000 ग्राम। तो इसका उत्तर होगा 500 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही 500 ग्राम। 44 नंबर। प्लेसेंटा का कार्य होता है माता तथा भ्रूण के बीच पोषक तत्वों का स्थानांतरण करना, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हार्मोन उत्पन्न करना, बैरियर के रूप में काम करना या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 45 नंबर। सामान्य स्थिति में टर्म पर एमिनोआयोटिक द्रव का रंग कैसा होता है? पेल स्ट्रो कलर, गोल्डन, ग्रीनिश येलो या डार्क कलर। तो इसका उत्तर होगा पेल स्ट्रो कलर, यानी 1 नंबर इसका आंसर होगा। 46।
गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य होता है। यह आघात अवशोषण के रूप में कार्य करता है। यह तापक्रम को समान बनाए रखता है। यह भ्रूण की स्वतंत्रता गति को में सहायता होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी 4, यानी उपरोक्त सभी। 47। गर्भावस्था के दौरान योनि की पीएच होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, या कभी अम्ल या कभी क्षारीय। इसका उत्तर है अम्लीय, यानी एसिडिक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा एसिडिक। 48। गर्भावस्था की पूर्णावधि टर्म पर रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कारण क्या है? एबॉर्शन प्लेसेंटाई, प्लेसेंटा प्रेविया, बासा प्रेविया, या यूट्राइन रप्चर। तो इसका उत्तर होगा एब्रुप्टियो प्लेसेंटाई। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा एब्रुप्टियो प्लेसेंटाई, इसका आंसर होगा। 49 नंबर, वो हार्मोन जो सर्विक्स को मुलायम या राइपेन कर देता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, या टेस्टोस्टेरोन। तो इसका उत्तर होगा रिलैक्सिन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा रिलैक्सिन। 50 नंबर, जेस्टेनल एज की गणना की जाती है प्रथम मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन से, प्रथम मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंतिम दिन से, अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन से, या अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के 14वें दिन से। 50 का आंसर होगा अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 51 नंबर, गर्भ अवस्था में सर्विक्स का मुलायम यानी सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स हो जाना कहलाता है जबकि मेयर लक्षण, ओसियंडर लक्षण, या गुडवेल्स लक्षण, या हेगर लक्षण। तो इसका उत्तर होगा गुडवेल्स साइन, गुडवेल्स लक्षण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 3 नंबर का आंसर। 52 नंबर, बिंदु संक्रमण द्वारा फैलने वाली बीमारी है क्षय रोग, एड्स, पीलियो, या रिनल फेलियोर। तो इसका उत्तर होगा क्षय रोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा क्षय रोग। 53 सॉरी, निम्न में से कौन सी बीमारी संक्रमण बीमारी है? गैस्ट्रिक अल्सर, तपाघात, रिनल फेलियर, या खसरा। तो इसका उत्तर होगा खसरा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा खसरा। 54, HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, वायरस एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, या संचारित बीमारी, या गंभीर तीव्र सार्सिनिया सिंड्रोम। तो इसका उत्तर होगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 55, किस बीमारी के दौरान पीरियोडिक ग्रंथि सूज जाती है? न्यूमोनिया, गलसुआ, रूबेला, या एड्स। तो इसका उत्तर होगा गलसुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 56, पायरिया है दांत संबंधित रोग, पेरिनियम संबंधी रोग, बाल संबंधित रोग, या पीठ संबंधी रोग। तो पायरिया क्या है? दांत संबंधी रोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका फर्स्ट इसका आंसर होगा दांत संबंधी रोग। 57, भारत पोलियो फ्री कब घोषित हुआ? 27 मार्च 2014, 27 मार्च 2019, अभी तक घोषित नहीं हुआ, या 27 मार्च 2020। तो इसका उत्तर होगा 27 मार्च 2014, इसका आंसर होगा एक फर्स्ट नंबर 27 मार्च। कब्ज के उपचार में शामिल है एनजी ट्यूब डालना, कैथेटराइजेशन, मौखिक स्वच्छता, या इनेमा। तो इसका उत्तर होगा एनेमा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा संचारित नहीं होती? मलेरिया, डेंगू फीवर, फिलेरिया, या न्यूमोनिया। तो इसका उत्तर होगा न्यूमोनिया, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। 60 नंबर, बीटॉट स्पॉट किसकी कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, या विटामिन बी। तो इसका उत्तर होगा ए नंबर, विटामिन ए की कमी से बीटॉट होता है। शुरू करते हैं। शिशु जन्म के कितने समय पश्चात ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देना चाहिए?
1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद या जितना जल्दी हो सके। तो इसका उत्तर है जितना जल्दी हो सके। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, जितना जल्दी हो सके। 62 नंबर, 0 से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए कितनी खुराक देते हैं? 2, 9, 5 या 6। तो इसका उत्तर है 9 खुराक, यानी ऑप्शन नंबर 2। 9 खुराक देते हैं, ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं 63 नंबर, गर्भाशय के इवोल्यूशन से क्या आशय है? गर्भाशय का मूल्यांकन, गर्भाशय का ओव्यूलेशन, गर्भाशय का अपनी सामान्य अवस्था में वापस आना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है गर्भाशय का अपनी सामान्य अवस्था में वापस आना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, गर्भाशय का अपनी सामान्य अवस्था में वापस आना। 64 नंबर, गर्भावस्था के दौरान महिला द्वारा प्रतिदिन ली जाने वाली अतिरिक्त किलो कैलोरी की मात्रा कितनी है? 300 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी, 800 किलो कैलोरी या 1000 किलो कैलोरी। तो इसका उत्तर होगा 300 किलो कैलोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका पहला नंबर इसका आंसर होगा। 65 नंबर, जीवित वैक्सीन का उदाहरण है मिसेल्स, ओपीवी, बीसीजी या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। जीवित वैक्सीन क्या है? मिसेल्स है, ओपीवी है, बीसीजी है। 66 नंबर, प्री एक्लेम्पेसिया का लक्षण है पैरों पर सूजन, उच्च रक्तचाप, पेशाब में प्रोटीन की उपस्थिति या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्री एक्लेम्पेसिया का लक्षण क्या है? पैरों पे सूजन, उच्च रक्तचाप या पेशाब में प्रोटीन की उपस्थिति, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। 67 नंबर, टेबलेट मिसोप्रोस्टल की खुराक कितनी होती है? 200 ग्राम, 600 ग्राम, 600 मिलीग्राम या 600 माइक्रोग्राम। तो इसका उत्तर होगा 600 माइक्रोग्राम, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। मिसोप्रोस्टल खुराक कितना होता है? 600 माइक्रोग्राम। 68 नंबर, श्वास नली में सी शेप कार्टिलेज का प्रकार है कास्टल कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज या इलास्टिक कार्टिलेज। तो सी शेप कार्टिलेज क्या है, कौन सा है? हाइलिन कार्टिलेज, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा हाइलिन कार्टिलेज। अब आते हैं 69 नंबर, औषधीय गर्भपात में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? मिफेप्रिस्टोन, मिफेप्रिस्टोन तथा मिसोप्रोस्टल, क्लोमिफेन तथा मिसोप्रोस्टल या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा मिफेप्रिस्टोन तथा मिसोप्रोस्टल, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा मिफेप्रिस्टोन तथा मिसोप्रोस्टल। 70 नंबर, वह अंग जो माता एवं गर्भस्थ शिशु को जोड़ने का काम करता है? एमनियोटिक द्रव, नाभिरज्जु, प्लेसेंटा या डेसिडुआ। तो इसका उत्तर होगा प्लेसेंटा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा प्लेसेंटा। 71 नंबर, प्रसव पूर्व देखभाल की कम से कम विजिट होती है? 5, 4, 6 या 3। 71 का आंसर नंबर 4 होगा ना, ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी 4। 72, हैजा का क्या कारण है? विब्रियो कोलेरा, साल्मोनेला टाइफाइड, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी या पोर्टुसिस बोरोडिटेला। इसका होगा विब्रियो कोलेरा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 73, पीपीआई
यूसीडी लगने का सही समय। डिलीवरी होने के 24 घंटे के अंदर, हॉस्पिटल में डिस्चार्ज के 1 सप्ताह बाद, एक व 2 दिन एक व 2 दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा डिलीवरी होने के 24 घंटे के अंदर, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा, डिलीवरी होने के 24 घंटे के अंदर। अब आते हैं 74 नंबर। यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह होता है। रक्त समूह ए यानी ओ, रक्त समूह ओ, रक्त समूह ए यानी रक्त समूह बी। तो इसका उत्तर होगा रक्त समूह ओ, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर। गर्भ अवस्था में उच्च रक्तचाप के साथ एल्बुमिन +1 या इससे अधिक हो तो महिला कौन सी जटिलता से ग्रसित है? प्रीक्लेम्पिसिया, डायबिटीज यानी मधुमेह, हाइपोथायरॉयडिज्म या एनीमिया। तो इसका उत्तर होगा प्रीक्लेम्पिसिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। 76। WHO द्वारा निर्मित ORS के पैकेट में कौन सा कंपोनेंट नहीं पाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। इसका उत्तर कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है ORS में। निम्न में से कौन सा संक्रामक बीमारी है? मधुमेह, हृदय विफलता, अस्थिभंग या टिटेनस। यह टिटेनस। यदि मर्कुरियल और डिजिटल रक्तचाप में अंतर हो तो कौन सी रीडिंग को सही मानना चाहिए? मर्कुरियल, डिजिटल, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका उत्तर होगा मर्कुरियल, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा मर्कुरियल। 79 नंबर। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कौन सी ग्रंथि से होता है? एड्रिनल, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस ग्रंथि यानी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो इसका उत्तर होगा पेनक्रियाज ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर, अग्नाशय, पेनक्रियाज। 80 नंबर। कितने महीने की आयु में शिशु यानी सोशल स्माइल देने लगता है? 1 महीने पर, 2 महीने पर, 3 महीने पर या 4 महीने पर? तो इसका उत्तर होगा 3 महीने पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। 81 नंबर। प्रोटीन का अच्छा स्रोत है अंडा, केला, पालक या आलू। तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है? अंडा यानी एग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अब आते हैं 82 नंबर यानी 82 नंबर। भारत देश में मृत्यु का पंजीकरण कितने दिनों में करवाना होता है? 15 दिन, 25 दिन, 7 दिन या 21 दिन? तो इसका उत्तर होगा 21 दिन। तो भारत देश में मृत्यु का पंजीकरण कितना? 21 दिन में करवाना होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 83। जन्म के समय BCG कितनी मात्रा में देनी चाहिए? 0.05 मिलीलीटर, 0.1 मिलीलीटर, 0.01 मिलीलीटर या 0.02 मिलीलीटर? तो इसका उत्तर होगा 0.05 मिलीलीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर 0.05 मिलीलीटर। भारतीय नर्सिंग कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 1940, 1950, 1947 या 1975? तो इसका उत्तर होगा 1947, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। 1947 में भारतीय नर्सिंग कानून लागू हुआ था। 85।
निम्न में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, टीबी या हैजा? तो इसका उत्तर होगा स्कर्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, आंसर होगा स्कर्वी। 86। सरलीकृत प्रोटोग्राफ सर्विक्स के कितने सेंटीमीटर डायलेशन होने पर भरना शुरू किया जाता है? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर? तो इसका उत्तर होगा 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा, 4 सेंटीमीटर। 87 नंबर। हाइपरमेसिस ग्रेविडियम से आप क्या समझते हैं? गर्भावस्था के दौरान होने वाली अत्यधिक उल्टी जो कि महिला के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले खंड में आरोपित हो जाती है। प्लेसेंटा का समय पूर्व पृथक हो जाना, वह स्थिति जिसमें निश्चित अंडा गर्भाशयी गुहा के अलावा अन्य किसी स्थान पर आरोपित होता है। तो इसका उत्तर होगा गर्भावस्था के दौरान होने वाली अत्यधिक उल्टी जो महिला के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। क्या? गर्भावस्था के दौरान होने वाली अत्यधिक उल्टी जो कि महिला के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। किसका आंसर है? हाइपरमेसिस ग्रेविडियम का। उसका मतलब ये होता है। 88। एनीमिया रोग का लक्षण भूख नहीं लगना, सांस लेने में कठिनाई, त्वचा का पीलापन या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। एनीमिया का लक्षण क्या है? उपरोक्त सभी। क्या क्या है? भूख नहीं लगना, सांस लेने में कठिनाई, यानी त्वचा का पीलापन। 89 नंबर। प्रसव की तृतीय अवस्था के सक्रिय प्रबंधन में ऑक्सीटोसिन की दी जाने वाली मात्रा होती है? 5 आयु, 10 आयु, 15 आयु या 20 आयु, 20 आयु? तो इसका उत्तर होगा 10 आयु, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर 10 आयु। 90 नंबर। एक गर्भवती महिला में किस बीमारी का पता लगाने हेतु एलिजा टेस्ट किया जाता है? HIV, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी या ट्यूबरकुलोसिस? तो एलिजा टेस्ट गर्भवती महिला में किस में पता लगाने किया जाता है? इसका उत्तर होगा HIV, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 नंबर, यानी HIV टेस्ट शुरू करते हैं। रोतंधी नामक रोग किसकी कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन B12, कैल्शियम या विटामिन सी? तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। रोतंधी नामक रोग किसकी कमी से होती है? विटामिन ए। 92 नंबर। बेहतर या प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं की क्रियान्विति के लिए एएनएम को निम्न में से किसके साथ समन्वय रखना चाहिए? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गैर सरकारी आशा सहयोगिनी या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आंसर नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर। जैव चिकित्सीय कचरा प्रबंधन में प्लास्टिक के कचरे में किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? हरा, लाल, पीला या काला? जो जैव चिकित्सीय कचरा होता है उसको हम लोग लाल रंग का डब्बे में डाल दे जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा, लाल रंग, रेड कलर। 94 नंबर। प्लेगरा किसकी कमी से होती है? राइबोफ्लाविन, नियासिन, एस्कर्बिक एसिड या थायमिन? इसका उत्तर होगा नियासिन, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। 95। बच्चों में इन्फेंटोमीटर में क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिर की माप, वजन, ऊंचाई या फोंटानेल? तो इसका उत्तर होगा ऊंचाई, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। 96 नंबर। रेबीज रोग का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक ज्वर, ब्लैक फीवर, स्ट्रीट ज्वर यानी स्ट्रीट फीवर, हाइड्रोफोबिया या पीत ज्वर या येलो फीवर?
तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोफोबिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा, हाइड्रोफोबिया। 97 नंबर, पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज किससे कहते हैं? 24 घंटे में 500 मिलीलीटर या इससे अधिक रक्तस्राव, 200 मिलीलीटर रक्तस्राव जिस महिला का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम% हो, प्रत्येक 5 मिनट बाद सैनिटरी पैड बदलती है, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी 4 इसका करेक्ट उपरोक्त सभी होगा। 98 नंबर, आरसीएच कार्यक्रम की द्वितीय चरण किस वर्ष शुरू हुई? 1997, 2005, 1999 या 2002? तो इसका करेक्ट होगा 2005, 2 नंबर इसका करेक्ट होगा, 2005 में शुरू हुई। 99 नंबर, एक्लेम्पेसिया को प्री एक्लेम्पेसिया से अलग करने वाला लक्षण कौन सा है? उच्च रक्तदाब की मौजूदगी, मूत्र में प्रोटीन की मौजूदगी, इडिमा की मौजूदगी, या दौरों की मौजूदगी? इसका उत्तर होगा करेक्ट होगा दौरों की मौजूदगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। 100 नंबर, निम्न में से कौन सा अंडाशय का मुख्य कार्य है? अंडोत्सर्जन यानी ओवुलेशन, भ्रूण का पोषण नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रायो, और ऑफ इम्प्लांटेशन, या शिशु का जन्म डिलीवरी ऑफ फोइटस? तो 100 नंबर करेक्ट होगा ओवुलेशन या अंडोत्सर्जन, यानी 1 नंबर इसका करेक्ट होगा। 101, हार्मोन जो नाल द्वारा स्रावित नहीं होता, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एससीजी या टेस्टोस्टेरोन? तो इसका करेक्ट आंसर टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। 102 नंबर, प्रसूति नियोजन दिवस कब मनाया जाता है? महीने के पहले बुधवार, महीने के दूसरे गुरुवार, महीने के तीसरे शुक्रवार, महीने के चौथे गुरुवार? करेक्ट होगा महीने के चौथे गुरुवार, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। 103, एड्स एक है विषाणु रोग, जीवाणु रोग, फफूंद रोग, या प्रोटोजोअल रोग? इसका करेक्ट है विषाणु रोग, यानी ऑप्शन नंबर A1 इसका करेक्ट होगा। यानी क्या है, वेट से वायरल है, फीवर है। 104, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत है? स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, न्याय संगत वितरण, या टीकाकरण? तो इसका उत्तर होगा न्याय संगत वितरण, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा, न्याय संगत वितरण। 105, एमनोरिया क्या है? मेंस्ट्रुएशन का बढ़ना इंक्रीज मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन की कमी डिक्रीज मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का नहीं होना एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, या अनियमित मेंस्ट्रुएशन यानी इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन? इसका उत्तर होगा मेंस्ट्रुएशन का नहीं होना, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसको क्या बोलते हैं? एमनोरिया, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। 106 नंबर, ऐसी एवर्सन की प्रक्रिया शुरू तो हो जाती है, लेकिन इसे रोका जाना संभव होता है। कंप्लीट एवर्सन, इनविटेबल एवर्सन, थ्रेटेड एवर्सन, या सेप्टिक एवर्सन? तो इसका होगा थ्रेटेड एवर्सन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा, थ्रेटेड एवर्सन। 107, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग में हो सकता है? फेफड़ों में, लंग्स, आंत में, इंटेस्टाइन में, या अस्थियों में, बोन्स, या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। यदि डिलीवरी घर पर हुई हो तो ऐसी स्थिति में एएनएम अथवा आशा को प्रथम गृह मुलाकात कब करनी चाहिए? प्रसव के 24 घंटे के अंदर, प्रसव के तीसरे दिन, प्रसव के बाद 7वें दिन, प्रसव के 6 सप्ताह बाद? करेक्ट होगा प्रसव के 24 घंटे के अंदर, पहला नंबर करेक्ट होगा। 109,
शिशु में रक्तस्राव से बचाव हेतु विटामिन के किस मार्ग द्वारा दिया जाता है? मुंह मार्ग, उपत्वचीय इंजेक्शन द्वारा, अंतःपेशीय इंजेक्शन द्वारा या अंतःशिरीय इंजेक्शन द्वारा? तो इसका उत्तर होगा अंतःपेशीय इंजेक्शन द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। 110। शिशु जन्म के पश्चात नाभिनाल काटने से पूर्व कितनी दूरी पर कोट क्लेम करते हैं? 1 वे 3 सेंटीमीटर पर, 2 वे 5 सेंटीमीटर पर, 3 वे 7 सेंटीमीटर पर या 5 वे 7 सेंटीमीटर पर? तो इसका करेक्ट होगा 2 वे 5 सेंटीमीटर पर, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट होगा। 111 नंबर। वो शिशु जिसने गर्भावस्था के प्लेक्स दिनों से पूर्व जन्म लिया हो या हो प्रीटर्म इन्फेंट कहलाता है। 207 दिन, 8 महीना, 34 सप्ताह या सभी? इसका उत्तर होगा सभी। 260 दिन, 8 महीना, 24 सप्ताह, 34 सप्ताह, सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। 112। माँ से शिशु को HIV संक्रमण के ट्रांसमिशन की सर्वाधिक संभावना कब होती है? गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान, प्रसव के बाद या स्तनपान के दौरान? इसका उत्तर होगा प्रसव के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा, प्रसव के दौरान। 113 नंबर। दांत निकलने की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं? सेंट्रल इंसिजर, सेंट्रल इंसिजर यू, लेटरल इंसिजर एल, लेटरल इंसिजर यू? इसका उत्तर होगा सेंट्रल इंसिजर एल, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। 114। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 121, 16, 20 या 24? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट 20। 115। निम्नलिखित में से किस रिफ्लेक्स द्वारा दूध का निर्माण प्रेरित होता है? ब्रेज रिफ्लेक्स, क्लांट रिफ्लेक्स, ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स या प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स? तो करेक्ट आंसर प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स। 116 नंबर। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय संबंधित जन्मजात विकार है? गाउचर डिजीज, विल्सन डिजीज, लाइज डिजीज या किनावेन डिजीज? तो इसका करेक्ट होगा गाउचर डिजीज, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट। 117 नंबर। निम्नलिखित संख्यात्मक गुणसूत्रीय विसंगतियों में कौन सी विसंगति ट्राइसोमी का उदाहरण नहीं है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम? तो करेक्ट आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा, टर्नर सिंड्रोम। 118 नंबर। फीमेल सेक्स क्रोमोसोम संबंधित विसंगति है? डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम या जूलिंजर सिंड्रोम? होगा क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर 3 से करेक्ट होगा क्या? ये फीमेल सेक्स हार्मोन संबंधित विसंगति है, कौन सा? क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हुआ। अब आते हैं 119 नंबर। हीमोफीलिया किस प्रकार की एकल जीन विसंगति है? ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर या एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर? तो इसका करेक्ट होगा एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। 120 नंबर। गर्भावस्था के दौरान योनि की पीएच होती है? अम्लीय एसिडिक, क्षारीय अल्कलीन, उदासीन न्यूट्रल या कभी अम्लीय तथा कभी क्षारीय? तो इसका करेक्ट होगा एसिडिक, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। टर्म पर प्लेसेंटा का वजन लगभग कितना होता है? 100 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम या 1000 ग्राम? तो इसका उत्तर होगा 500 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा 500 ग्राम।
अब आते हैं 122 नंबर। क्या है? गर्भ अवस्था के दौरान कौन सी संरचना हार्मोन निर्माण के लिए शक्ति गृह यानी पावर हाउस के रूप में कार्य करती है? कार्पस लुटियम, प्लेसेंटा, गर्भाशय या स्तन? तो इसका उत्तर होगा प्लेसेंटा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेसेंटा। अब आते हैं 123 नंबर। प्रसव की किस स्टेज को सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज? तो इसका करेक्ट होगा फर्स्ट स्टेज, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा फर्स्ट स्टेज। अब आते हैं 124 नंबर। प्रसव की कौन सी अवस्था में प्लेसेंटा अलग होती है? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था? इसका करेक्ट आंसर होगा तृतीय अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा तृतीय अवस्था में। ओके। अब आते हैं 125 नंबर। प्रसव की कौन सी अवस्था ऑब्जर्वेशनल स्टेज कहलाता है? द्वितीय अवस्था, प्रथम अवस्था, तृतीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था? इसका होगा चतुर्थ अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट होगा चतुर्थ अवस्था। अब आते हैं 126 नंबर। इक्लेम्पेशिया में मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या है? प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, डिस्टेंट विजन में व्यवधान, पोस्टपार्टम साइकोसिस या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा उपरोक्त सभी। अब आते हैं 127 नंबर। जन्म के समय नवजात का सामान्य वजन कितना होता है? 2.5 से 3 केजी, 2 केजी से 2.5 केजी या 1.5 से 2 केजी या 3 से 3.5 केजी? इसका करेक्ट आंसर होगा 2.5 से 2.5 से 3 केजी, यानी पहला नंबर इसका करेक्ट होगा 2.5 से 3 केजी। अब आते हैं 128 नंबर। गर्भ अवस्था में गर्भाशयी संकुचन के बारे में सर्वप्रथम किसने व्याख्या की? फ्रेडरिक ने, रॉबर्ट हुक ने, बक्सटन हिक्स ने या बॉक्सटन हुक ने? करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रॉक्सटन हिक्स ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 से करेक्ट होगा। अब आते हैं 129 नंबर। बच्चे के जन्म के बाद की समय अवधि को कहा जाता है? गर्भावस्था, पार्टुरिएशन रेशन या फिर परप्यूरम या इंटरनेटल? परप्यूरम, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा परप्यूरम। अब आते हैं 130 नंबर। मेनोपॉज में कौन सा हार्मोनल चेंज होता है? FSH and LH इंक्रीज एंड एस्ट्रोजन डिक्रीज, FSH and LH डिक्रीज एस्ट्रोजन डिक्रीज, FSH and LH इंक्रीज एस्ट्रोजन भी इंक्रीज या फिर LH इंक्रीज TSH इंक्रीज? इसका होगा FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज और एस्ट्रोजन डिक्रीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। क्या होता है? FSH एंड LH इंक्रीज और एस्ट्रोजन डिक्रीज होगा। अब आते हैं 131 नंबर। MTP एक्ट 1971 के अनुसार MTP कितने सप्ताह की अवस्था तक की जा सकती है? 12 सप्ताह, 16 सप्ताह, 20 सप्ताह या 24 सप्ताह? इसका करेक्ट आंसर है 20 सप्ताह, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट 20 सप्ताह। MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। अब आते हैं 132 नंबर। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में, गर्भाशय में, सर्विक्स में या फैलोपियन ट्यूब में? तो 132 होगा फैलोपियन ट्यूब में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट, यानी फैलोपियन ट्यूब। अब आते हैं 133। निम्न में से किस गर्भ निरोधक की फेलियर रेट सबसे ज़्यादा होती है? कॉन्डम, कॉपर टी,
कैलेंडर विधि या ओरल गर्भनिरोधक गोलियां। तो इसका उत्तर होगा कैलेंडर विधि, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा कैलेंडर विधि। अब आते हैं 134 नंबर। निम्न में से कौन सा बाहरी एक्सटर्नल मादा जननांग नहीं है? लिबिया माइनोरा, लिबिया मेजोरा, गर्भाशय या हाइमन। तो करेक्ट होगा गर्भाशय, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट गर्भाशय। अब आते हैं 135। निम्न में से कौन सा मादा जननांग खोखला यानी मस्कुलर एवं नासपति पियर के आकार का होता है? वेजाइना, ओवेरी, सर्विक्स या यूटेरस। तो 135 होगा यूटेरस, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट यूटेरस। 136 नंबर। निम्न में से गर्भ निरोधन का सबसे प्रभावी साधन है? कॉन्डम, माला एन, कॉपर टी या ट्यूबेक्टोमी। इसका उत्तर होगा माला एन, करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 इसका माला एन। 137। प्रोजेस्टासट उदाहरण है? हार्मोनल अंतर्गर्भाशयी साधन का, कॉपर युक्त अंतर्गर्भाशयी साधन का, परे युक्त अंतर्गर्भाशयी साधन का, या फिर स्थायी गर्भनिरोधक अंतर्गर्भाशयी साधन का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हार्मोनल अंतर्गर्भाशयी साधन का, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा। तो प्रोजेस्टासट का उदाहरण है हार्मोनल अंतर्गर्भाशयी साधन का प्रोजेस्टासट। ओके, अब आते हैं 138। निम्न में से अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग का सबसे प्रमुख दुष्प्रभाव है? असामान्य रक्तस्राव, बाध्यता, गैस्ट्रिक अल्सर या दर्द। तो 138 होगा असामान्य रक्तस्राव, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट असामान्य रक्तस्राव। 139। एएनएम द्वारा घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने की विधि क्या कहलाती है? गृह मुलाकात, गर्भ निरोधन, टीकाकरण या जैव सांख्यिकी। तो इसका करेक्ट आंसर है गृह मुलाकात, यानी ए नंबर इसका करेक्ट गृह मुलाकात। अब आते हैं 140 नंबर। मलेरिया की रोकथाम हेतु किए जाने वाले वेक्टर प्रबंधन के उपायों में शामिल है? आंतरिक अवशिष्ट छिड़काव, लार्वा को नष्ट करने हेतु विभिन्न जैविक तथा रासायनिक विधियों का उपयोग, जनसाधारण को कीटाणुनाशक उपचारित मच्छरदानियों का उपयोग करने की सलाह, या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट होगा उपरोक्त सभी, अन्य ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट उपरोक्त सभी। क्या क्या है? आंतरिक अवशिष्ट छिड़काव तथा लार्वा को नष्ट करने हेतु विभिन्न जैविक तथा रासायनिक विधियों का उपयोग, जनसाधारण को कीटाणुनाशक उपचारित मच्छरदानियों का उपयोग करने की सलाह। ये तीनों इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 141। घर घर जाकर दवा पिलाना यह गतिविधि किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संपादित की जाती है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, या पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम। तो 41 का होगा पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, यानी 4 इसका करेक्ट होगा पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम। 142। निम्न में से विटामिन सी की कमी से होने वाली कौन सा है? रात्रि अंधता एवं कर्नियल जीरोसिस एंड नाइट ब्लाइंडनेस एंड कॉर्नियल जीरोसिस, रिकेट्स एवं ऑस्टोमेलेसिया, रिकेट्स एंड ऑस्टोमेलेसिया, स्कर्वी, या बेरी प्लेग्रा एवं एनीमिया, बेरी प्लेग्रा एंड एनीमिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्कर्वी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट स्कर्वी। 143। प्रायः कितनी जनसंख्या पर एक आशा का चयन किया जाता है? 500, 5000, 1000 या 10,000। इसका करेक्ट होगा 1000, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट 1000। 144। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने GOBI नामक रणनीति बनाई है? यूनिसेफ,
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO या खाद्य एवं कृषि संगठन FAO या इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRS। तो इसका करेक्ट होगा यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट यूनिसेफ। अब आते हैं 145। निम्न में से विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? रात्रि अंधता, बेरी स्कर्वी या प्लेगरा। इसका करेक्ट होगा रात्रि अंधता। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा। 146। निम्न में से किस विटामिन का अन्य नाम राइबोफ्लेविन भी है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन B9। तो इसका करेक्ट होगा विटामिन B2। करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा। 147। व्यक्ति के द्वारा खाए जाने वाले भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर क्या दुष्प्रभाव दिखाई दे सकता है? मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय बीमारियां या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। 148। निम्न में से सर्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह है? A या O या B। तो इसका करेक्ट आंसर होगा O, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अब आते हैं 148। रिपीट हुआ था 148, कोई बात नहीं। मानव शरीर में पाए जाने वाली सर्वाइकल केशरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 7, 19, 10 या 25। तो इसका करेक्ट होगा 7, ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर। 149 नंबर। नीचे दिए गए वाक्यों में से ह्यूमरस अस्थि के बारे में सत्य कथन है? यह अस्थि कंधे एवं कोहनी के बीच पाई जाती है। यह अस्थि कोहनी एवं कलाई के बीच पाई जाती है। यह अस्थि टांग के घुटने एवं एड़ी के मध्य पाई जाती है। यह अस्थि खोपड़ी में पाई जाती है। तो ह्यूमरस अस्थि कहाँ है? यह अस्थि कंधे एवं कोहनी के बीच पाई जाती है। कंधे एवं कोहनी, पहला नंबर इसका करेक्ट होगा। 150 नंबर। निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन या इंसुलिन। तो इसका करेक्ट होगा इंसुलिन, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 151 नंबर से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है? पोलियो, मीजल्स, टाइफाइड फीवर या येलो फीवर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टाइफाइड फीवर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अब आते हैं 152 नंबर। डिप्थेरी का कॉजेटिव एजेंट क्या है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी या बोर्डेला पोर्टुसिस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका होगा कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। अब आते हैं 153 नंबर। काली खांसी और डिप्थीरिया नामक बीमारियां मुख्यतः किसके द्वारा फैलता है? विटामिन की कमी के द्वारा, वायरस के द्वारा या ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा या दूषित पानी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अब आते हैं 154 नंबर। भारत में सबसे ज़्यादा मलेरिया के मरीज किसके कारण होते हैं? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम ओवाले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। 155 नंबर। टिटनेस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? मरीज को अलग रखकर, शरीर से निकलने वाले पदार्थ का विसंक्रमण कर, DPT वैक्सीन द्वारा या BCG वैक्सीन द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा BCG वैक्सीन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं? डेंगू, रेबीज, प्लेग या मिजेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेबीज, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा रेबीज। अब आते हैं 157 नंबर।
निम्नलिखित में से किस बीमारी में चिक टेस्ट किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, डिप्थीरिया या मम्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिप्थीरिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा डिप्थीरिया। अब आते हैं 158 नंबर। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया था? 1958 में, 1953 में, 1954 या 1955? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1958, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 159 नंबर। मलेरिया का कौन सा परजीवी अवस्था मनुष्य में प्रवेश करते हैं? मेरोजोइट, स्पोरोजोइट, ट्रोपोजोइट्स या गेमेटोसाइट? तो करेक्ट आंसर होगा स्पोरोजोइट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा स्पोरोजोइट। अब आते हैं 160। गोनेरिया का काजोटिप ऑर्गेनिज्म क्या है? नेजेरिया गोनेरिया, टर्पेनिया पैलिडियम, हिमोफिलस डिक्री या कैलीमेटोबैक्टीरियम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेजेरिया गोनेरिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 161 नंबर। तरल के रूप में किस ड्रग को बॉडी कैविटी में रखना क्या कहलाता है? इनहेलेशन, इंसर्शन, इंस्टिलेशन या इंसफ्लेशन? इसका होगा इंस्टिलेशन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अब आते हैं 162 नंबर। घर्षण के माध्यम से किस ड्रग को स्किन में अप्लाई करना क्या कहलाता है? इंसरेशन, इंस्टिलेशन, इंसफ्लेशन या इनुक्शन? होगा इनुक्शन, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा इनुनेशन। ओके, अब आते हैं 163 नंबर। जब किसी मेडिसिन को स्पाइनल कैविटी में दिया जाता है तब इस रूट का क्या कहते हैं? इंट्राथिकल, इंट्राओसियस, इंट्रापेरिटोनल या इंट्राकार्डियक? इंट्राथिकल, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा इंट्राथिकल। अब आते हैं 164 नंबर। सुरक्षित दवा देने के लिए नर्स को ड्रग ऑर्डर में किस तथ्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए? ड्रग तथा पेशेंट का नाम, ड्रग डोज, रूट, डेट तथा फिजिशियन के हस्ताक्षर या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। 165। दर्द निवारण टू रिलीफ पेन के लिए कौन सी दवा दी जाती है? एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक या एंटीप्यूरिटिक? करेक्ट होगा एनाल्जेसिक, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट होगा एनाल्जेसिक। 166। दवा देने के लिए इंट्रा आर्टिकुलर रूट में इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? आर्टरीज में, एट्रिया में, जॉइंट्स में या एरोलर टिश्यू में? इसका होगा जॉइंट्स में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट जॉइंट्स में। अब आते हैं 167 नंबर। अनकॉन्शियस पेशेंट में ड्रग का कौन सा प्रिफर्ड रूट है? ओरल इंजेक्शन, इनहेलेशन, इंटरनल रूट या इंट्रावेनस? इसका करेक्ट होगा इंट्रावेनस, यानी आईवी। 4 नंबर इसका करेक्ट होगा। 168। यदि कोई ड्रग सिंबल AC के साथ प्रिस्क्राइब की जाती है तो इसका अर्थ क्या होता है? AC यानी एंटी साइबोस, है ना। ड्रग भोजन के बाद में देनी चाहिए, ड्रग भोजन के पहले देनी चाहिए, ड्रग खाली पेट देनी चाहिए, ड्रग प्रतिदिन रात को देनी चाहिए? तो होगा ड्रग भोजन के पहले देनी चाहिए, AC यानी एंटी साइबोस, यानी दूसरा नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा।
169 नंबर, ऑक्सीटोसिन उपयोग में लेने का पर्पस क्या है? लेबर इंड्यूस करने के लिए, पोस्टमार्टम हेमरेज को रोकने के लिए, मिल्क इजेक्शन को इंड्यूस करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। 170 नंबर, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने के लिए स्किन तथा नीडल के बीच की कोण एंगल कितनी होनी चाहिए? 15 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 90 डिग्री? इसका करेक्ट होगा 15 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 15 डिग्री। क्या था? इंट्राडर्मल। ओके, अब आते हैं 171 नंबर, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने के लिए स्किन तथा नीडल के बीच की कोण कितनी होनी चाहिए? 15, 45, 30 या 90 डिग्री? इसका 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट 45, सबक्यूटेनियस 45। ओके, इंट्राडर्मल कितना हुआ? 15। अब आते हैं 172 नंबर, एनाल्जेसिक किस लिए दिया जाता है? पेन रिलीफ के लिए, आराम देने के लिए, स्लीप इंड्यूस करने के लिए या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज को नष्ट करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेन रिलीफ के लिए, यानी ए नंबर इसका करेक्ट होगा पेन रिलीफ के लिए। अब आते हैं 173, पैरासीटामोल ड्रग है एक एंटीपायरेटिक, एंटीटसिव, एंटीएस्थेमेटिक या एंटीइमेटिक? तो इसका करेक्ट होगा एंटीपायरेटिक, यानी पहला नंबर इसका करेक्ट होगा एंटीपायरेटिक। अब आते हैं 174 नंबर, निम्न में से कौन सा पट्टी बांधने का उद्देश्य पर्पस ऑफ बैंडेजिंग है? चोटिल भाग को सहारा एवं आराम प्रदान करने के लिए, दबाव डालकर रक्तस्राव को रोकने हेतु, ड्रेसिंग तथा कपचियों को सही स्थिति में रखने के लिए, उपयुक्त सभी? इसका करेक्ट होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। 175, प्राथमिक सहायता फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है? घायल के जीवन को बचाना, गंभीर स्थिति में मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए, दर्द से राहत पहुंचाने के लिए या उपयुक्त सभी? होगा इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। 176, फ्रैक्चर का कारण है चोट, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया या उपरोक्त सभी? होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा उपयुक्त सभी। 177, श्वसन क्रिया व हृदय की धड़कन बंद होने पर इन्हें पुनः प्रारंभ करने हेतु की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? CPR, TPR, CVP या ABC? होगा CPR, यानी ऑप्शन इसका पहला नंबर करेक्ट CPR। 178, पुनर्जीवन प्रक्रिया का प्रथम चरण है मुखामुख सांस देना, आयुमार्ग खोलना, छाती को दबाना या जीवन रक्षक दवा देना? तो इसका होगा आयुमार्ग खोलना, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा आयुमार्ग खोलना। अब आते हैं 179 नंबर, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कौन से वर्ष में की गई? सन 1970, सन 1974, सन 1978 या सन 1982 में? सन 1974, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा सन 1974। स्तनपान को प्रोत्साहित करने एवं बोतल फीडिंग को हतोत्साहित करने हेतु WHO द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है ICDS, UIP, BFHI या PPI? इसका करेक्ट होगा BFHI, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे पार्ट 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप रेगुलर इस वीडियो को देखें ताकि आपका तैयारी में अच्छा हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।